हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी की भारी मांग पे लेके आ चुकी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए वीडियो, जिसके लिए आप मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैम प्लीज वीडियो बनाइए, हमारा एग्जाम आने वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है गाइस। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर हमारे भारतीय संविधान के बारे में वर्णन कीजिए। चाहे किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा दिया जाए, आप तो एक्सपर्ट हो चुके हो चीजों को समझने में। चलिए समझते हैं। बात कीजिए, भारतीय संविधान एक ही दस्तावेज है। हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक रिटन फॉर्म में है, जो कि हम बोल सकते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे विस्तृत संविधान में से एक माना जाता है। अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, जो कि राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को दर्शाता है, और इसमें हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं विशेष अधिकार, मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। किसी कंट्री को कैसे चलाना है इसके बारे में बताया जाता है। मन में प्रश्न आया, मैम पहले ये बता दो ना कि संविधान होता क्या है और क्यों चाहिए। अगर बात की जाए किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, मान लीजिए किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए और कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। इसी को कहीं ना कहीं संविधान कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी देश को चलाने के नियम, कायदे, कानून बनाते हैं और जिससे देश चले, इसी को संविधान कहा जाता है, जो कि एकदम अच्छे समझ आ गया। घर के अंदर भी कुछ नियम होते हैं, स्कूल के अंदर भी कुछ नियम होते हैं। क्या आप स्कूल के अंदर घर की यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हो? एकदम नहीं। क्या अपने बालों को खोल के स्कूल में जा सकते हो? एकदम नहीं। यानी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना होता है, वो स्कूल का नियम है, स्कूल का कानून है। वैसे ही जब बताइए स्कूल के लिए कानून बना रखा है, घर के लिए कानून बना रखा है, तो देश को चलाने के लिए चाहिए होता है हमें संविधान। इसलिए नियम, कायदे, कानून का एक दायरा बनाया जाता है, जिसे कि संविधान कहा जाता है। दोस्तों चलिए समझते हैं आगे। अगर बात की जाए इसका प्रमुख उद्देश्य भारत की विभिन्नता के अनुसार। अच्छा, आप जानते हो कि भारत को इसीलिए ही जाना जाता है भारत की महानता के लिए। भारत कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से विभिन्न है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी। आप जानते हो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न लिंग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म स्थानों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। तो इन सब लोगों को एक साथ लेके चलना, और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर विभिन्नता में एकता है, यही भारत की महानताओं में से एक माना जाता है। अगर बात की जाए इसके अंदर भौगोलिक परिस्थिति, ये भी समझ लीजिए। तो उत्तर में आप देखोगे हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को, बंगाल की खाड़ी देखने के लिए मिलेगी, हिंद महासागर देखने को, अरब महासागर देखने के लिए मिलेगा। ये है भौगोलिक व्यवस्थाएं। यानी भारत कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से भी डिफरेंट है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और मैंने आपको बता ही दिया कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे विभिन्नता है ही। और यहाँ पे भाषा भी अलग अलग बोली जाती है। कोई गुजराती बोलता है, कोई बिहारी बोलता है ना, अलग अलग। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई अलग अलग फ्रेंच, हम बोल सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यही भारत के अंदर चीजें हैं, विभिन्नताएं हैं। अगर बात करें इसका प्रमुख उद्देश्य भारत की विभिन्नता के अनुसार संकट से सही ढंग से शासन को चलाने से है, और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा ध्यान सुन लीजिएगा, धर्म निरपेक्षता क्या होता है। यानी भारतीय संविधान सभी धर्मों को सर्वोपरि और बराबर मानता है। भारतीय संविधान से सबसे ऊपर कोई धर्म नहीं है, यानी सभी धर्म इक्वली है, सभी का सम्मान किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसमें कोई दो राय नहीं है। गणराज्य, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। आपको पता है कि पहले जो है हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से अब 6 बचे हैं, और इसमें से एक मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ये भी जानते हैं दोस्तों, जो कि संपत्ति का अधिकार है, जो कि एक कानूनी अधिकार बन चुका है। हमारे पास कौन कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? समानता का, स्वतंत्रता का, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब हमारे अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की संविधान में स्वतंत्रता और नागरिकों कर्तव्य, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो टोटल 11 है। बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है, हर एक भारतीय को उसका पालन करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, अब थोड़ा सा विद्वानों को देख लेते हैं कि इनका क्या कहना होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान जो है उधार का थैला है। हम मानते हैं कि हमने चीजों को थोड़ा सा अडॉप्ट किया है, बट कार्बन कॉपी नहीं की है। कार्बन कॉपी का मतलब वो कि चीजों को एकदम सेम कॉपी पेस्ट कर देना। हमने चीजों को देखा, समझा और हमारे संविधान के अनुसार हमने उसे ढाला। अब इसे भीमराव अंबेडकर भी जी बताते हैं क्या कि उधार लेने से किसी साहित्य की चोरी नहीं हो रही, हम किसी के साहित्य को चुरा के नहीं रख रहे हैं, बस चीजों को थोड़ा सा समझ के अपने तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। शासन विधान के बुनियादी सिद्धांत के बारे में इसका कोई एक अधिकार नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगर बात की जाए इसके अलावा, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है, ये भी समझते हैं जरा इसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब मैंने क्या बोला कि भारतीय संविधान, तो ये विस्तृत है, व्यापक है अपने आप में। समझते हैं पहले अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, अनुसूचियां। अगर बात की जाए, पहले अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, 395। वर्तमान में इसकी संख्या 470 हो चुकी है, आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर भाग की संख्या की बात की जाए तो पहले इसकी संख्या 22 थी, परंतु अब ये बढ़ के 25 हो चुकी है। अनुसूचियों की बात की जाए तो इसकी संख्या पहले 8 थी, जो कि वर्तमान में 12 हो चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान में चीजें और ऐड होती रहती है। ऐसे अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार को लिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया, जो चीजें अच्छी लगी उन चीजों को हमने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया भारतीय संविधान में। तो दोस्तों आगे समझते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चलिए इन्हें समझते हैं एक करके। तो सबसे पहली बड़ी बात क्या है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशिष्ट और सबसे व्यापक संविधान में से एक माना जाता है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जो कि भारत में भिन्न, हम बोल सकते हैं, प्रांतों, धर्मों, जातियों और भौगोलिक परिस्थिति और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए निर्मित किया गया है कि अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो भारतीय संविधान के माध्यम से किस प्रकार से उन समस्याओं को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अमेरिका, अगर बात की जाए कि किन किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, ये भी जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली ली गई, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया इसके अंतर्गत, और कनाडा से संघवाद को लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समझौता होता है, तो वो दोनों मुद्दे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में प्रमुख शब्दावलियों का उपयोग किया है, एकता, अखंडता, अगर बात की जाए तो। और इसी में अगर बात की जाए, भारतीय संविधान जो है ना कठोर है और ना लचीला है। परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में कठोरता को भी अपनाया जाता है और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में हम बोल सकते हैं लचीलापन भी अपनाया जाता है। इसका क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली है भारत के अंतर्गत। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो वास्तविक शक्तियां जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, नाम मात्र की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति महोदय जी के पास होती हैं, और राष्ट्रपति महोदय जी के पास भी कुछ विशेष जो है शक्तियां होती हैं, जैसे वीटो पावर की शक्ति अगर बात की जाए, चीजों को निलंबित करने की शक्तियां इस प्रकार की। अगर बात की जाए भारतीय प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, ये अधिकार है कि वो भारतीय संविधान का आदर करे, उनके कर्तव्यों का पालन करे, और ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, और जहां से लोगों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।